Good morning to all of you. Today we are going to start the new topic of the introduction to analytical chemistry. The name of the chapter is name of the topic is significant figure. Significant figure क्या होता है और उसको राउंड अप कैसे किया जाता है, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. उसके पहले प्रीवियस टॉपिक का कुछ पार्ट बाकी है हमारा कि हाउ टू ऐड, वो पार्ट हमने कंप्लीट किया था ना, हाउ टू ऐड द नंबर या दो से ज़्यादा नंबर को कैसे ऐड करते, कैसे सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते. आई थिंक वी आर नॉट डिस्कस अबाउट द ऑन मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ डिस्कस किया है हमने, कुछ पार्ट डिस्कस नहीं किया है ना. तो टुडेज वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग द ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन. किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम? वी आर डिस्कसिंग ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे. देन वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक. द नेम इज द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ. नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस. उसमें से कुछ न्यूमेरिकल बाकी है, वो वाले न्यूमेरिकल हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. द टॉपिक इज मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा टॉपिक है? मैथमेटिकल ऑपरेशन. कल हमने डिस्कस किया था हाउ टू ऐड द नंबर. ओके, ऐड 3.4 इंटू 10 to the power 6 एंड 34.2 इंटू 10 to the power 7. इन दो नंबर को हमें ऐड करना है. तो हम कैसे ऐड करते, हाउ टू ऐड देम? तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होता है, यहाँ पे ये चेक करना है कि इसका पावर सेम है क्या. बोथ द नंबर आर गिवन हियर. ओके, पावर सेम है क्या? या तो हमें इसका पावर क्या करना होगा, इंक्रीज करना है, या तो इसका पावर क्या करना है, डिक्रीज करना है. पावर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं? तो पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमें क्या करना होता है, डेसिमल को शिफ्ट करना होता है. किसे शिफ्ट करना होता है? यहाँ पे डेसिमल. अगर डेसिमल, हमने ट्रिक ली थी, क्या ट्रिक थी हमारे पास, क्या ट्रिक थी? अगर डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, डेसिमल शिफ्टेड लेफ्ट और डेसिमल शिफ्टेड राइट. ओके, अगर डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होगा या तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो उस केस के अंदर पावर क्या होता है, या तो हम ऐड करेंगे या तो पावर को माइनस करेंगे. तो ये कैसा हमारा पार्ट था? तो हमें ये पता चला था यहाँ पे कि जब हम इस बिंदु को, किसी नंबर के अंदर अगर बिंदु होता है तो उस बिंदु को कहां पे शिफ्ट करते हैं हम? अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर का नंबर क्या होता है, प्लस होता है. पावर का नंबर क्या होता है, प्लस होता है. 10 के पावर का नंबर क्या होता है, ऐड होता है. अगर बिंदु को हम क्या करते हैं, राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर का नंबर क्या होता है, माइनस होता है. क्या होता है? पावर का नंबर माइनस होता है. ये दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे. हमें क्या करना है, पावर को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है. यहाँ पे देखो, दोनों में से कुछ आप एक सिलेक्ट कर लो. सबसे पहले हमारा ऑपरेशन क्या है, ऐड करना है. तो एडिशन के फॉर्म में हम लिखेंगे इसे, एडिशन के फॉर्म में हम लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 3.4 इंटू 10 to the power 6 प्लस 34.2 इंटू 10 to the power 7. अभी आपको क्या करना है, कोई तो एक पार्ट सिलेक्ट करना है. या तो हम सिलेक्ट करेंगे 3.4 इंटू 10 to the power 6 या तो 34.2 इंटू 10 to the power 7. इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे. अगर ऐसे पार्ट को हम सिलेक्ट करते तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा पावर हमें चेंज करना है, हमें कॉमन पावर बनाने हैं. हमें क्या चाहिए, जब हम ऐड करते दो टर्म्स को तो उनके पावर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए पावर. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइदर भी इंक्रीज द वन पावर और डिक्रीज द सेकंड नंबर पावर. तो कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे, इसको डिक्रीज करना है या इसे इंक्रीज करना है? आप सोचो क्या करना है, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कोई भी एक पार्ट. चलो मान के चलते हमें डिक्रीज करना है, मान के चलते हमें डिक्रीज करना है, नंबर को डिक्रीज करना है. तो डिक्रीज करना है मतलब क्या करना है, हमें पावर को माइनस करना है. पावर को क्या करना है, माइनस करना है. पावर को कम करना है ना. अभी ये 7 है, हमें 7 को किस में कन्वर्ट करना है, 6 में कन्वर्ट करना है. तो हमें जो बिंदु है टिम्बू है, इस टिम्बू को कहाँ पे शिफ्ट करना होता है,
राइट साइड में। तो वेयर इज द टिम्बू इन दिस सेकंड नंबर, इस सेकंड नंबर में टिम्बू कहां पे है, 34 के बाद है, इन बिटवीन 34 एंड 2। तो ये टिम्बू कहां पे शिफ्ट होगा, एक डेसिमल इधर शिफ्ट होगा। क्यों एक डेसिमल ही करना है, 2 डेसिमल भी कर सकते थे, बट हमें पावर कितने से डिक्रीज करना है, वी आर डिक्रीजिंग द पावर बाय 1। कितने से डिक्रीज करेंगे हम, पावर 1 से डिक्रीज करेंगे, एंड दैट इज द रीजंस वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल राइट टुवर्ड द राइट बाय 1 डिजिट। कितने डिजिट से, एक ही डिजिट से हम पावर को क्या करेंगे, डेसिमल को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। डेसिमल मतलब हमारा टिम्बू, ओके, बिंदु। तो देखो यहां पे नंबर क्या आएगा, 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस ये शिफ्ट कर लिया तो क्या होगा, ये 34 के बाद में टिम्बू जाएगा, इधर कुछ है नहीं, ये हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर 7, एक कम होने वाला है, कितने डिजिट शिफ्ट हुए, तो -1। तो आगे क्या होगा यहाँ पे, 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 342.0 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे पावर क्या हुआ है, यहाँ पे पावर दोनों तरफ क्या है, कॉमन है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, पावर को कॉमन लेते, तो यहाँ पे क्या होगा, 3.4 प्लस 342.0 इंटू 10 टू द पावर 6, बस दोनों को ऐड करना है आपको। क्या करना है यहाँ पे, इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, एडिशन आपको आती है, क्या होगा यहाँ पे 342.0 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3.4, टिम्बू के नीचे टिम्बू आना चाहिए, हाँ, ऐसे इधर ऐड नहीं करेंगे हम, टिम्बू के साथ जो है उसके साथ ये क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा। तो इसे क्या करना है हमें, ऐड, 0 + 4 4, टिम्बू टिम्बू टिम्बू, 3 7 2 2 3 5 4 as it is and 3 as it is. Your answer is 345.4 into 10 to the power 6। ये क्या है आपका आंसर है। Got it? सेम वे यहाँ पे अगर माइनस करना हो तो भी हमें यही मेथड अप्लाई करनी है, तो भी मेथड क्या होगी हमारी, यही होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, साइंटिफिक नोटेशन में है क्या, नहीं है, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना पड़ेगा। मतलब साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या होता है, बिफोर डेसिमल सिंगल डिजिट हमें रखना है, बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले, बिंदु के पहले, टिम्बू के पहले एक डेसिमल एक डिजिट रखना है, तो उसे क्या कहेंगे हम, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन हम उस पार्ट को कहेंगे जिसमें क्या होता है, डेसिमल के पहले एक डिजिट होता है, डेसिमल के बाद में कितने भी डिजिट हो, मतलब डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट होना चाहिए, राइट में आप 2 3 4 रख सकते हो, ओके। तो इस पार्ट में क्या होगा आपका, ये डेसिमल कहां पे शिफ्ट होगा, तो ये डेसिमल, ये बिंदु आपका, ये टिम्बू राइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट शिफ्ट होगा। 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये बनेगा 3.4, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, कितना डिजिट शिफ्ट हो रहा है, पार्ट करेक्ट था हमारा, डिजिट कितना शिफ्ट हो रहा है, देखो डिजिट शिफ्ट हो रहा है 2 डिजिट, ओके। तो टिम्बू शिफ्ट हुआ है यहाँ पे क्या आएगा 3.454 इंटू 10 टू द पावर 6। अभी हमने जो नंबर था वैसे लिख दिया, पावर सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट कर लिया, बट डेसिमल के शिफ्टिंग का कुछ ऑपरेशन किया है क्या यहाँ पे, नहीं किया है। डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट हुआ, 2 डिजिट। तो हमें क्या करना है, डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, राइट में शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, तो क्या करना है, पावर को ऐड करना है। कितने डिजिट ऐड करेंगे हम, +2। तो योर फाइनल आंसर इज 3.454 इंटू 10 टू द पावर 8। ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ओके। नोट डाउन दिस।
क्या हुआ? तिनं दिए की 7-1 केला आपण, त्याच्या जागेवर आपण 6+1 केला असता तर आन्सर वेगळा आला असता. नहीं आएगा आंसर, सेम यही आंसर आएगा, आप कैसे भी करो. सॉल्व करके दो वो. नाही नाही फिनिश हो गया. हो गया लिख के, बाकी है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमने एडिशन भी देख लिया और सब्ट्रैक्शन भी देख लिया. ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे. देखो हाउ टू सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है या क्या करना है, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. सॉल्व, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, सेकंड पार्ट है हमारे पास. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. फॉलोइंग डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो 34.2 इंटू 10⁻6 प्लस की जगह पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे प्लस था. अभी हम इसको ही कन्वर्ट कर दें किसमें, मल्टीप्लिकेशन में. मल्टीप्लिकेशन तो अभी क्या आएगा 3.4 इंटू 10⁻7. हमारा पिछला नंबर है, सिर्फ पावर इधर उधर की है, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई के लिए पावर को कॉमन नहीं किया जाता. मल्टीप्लाई ऑपरेशन डायरेक्टली होता है, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, पावर पावर को मल्टीप्लाई करो. जब पावर 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 के नंबर को, मतलब 10 के पावर के नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे केस के अंदर, तो वहाँ पे इंडाइसेस रूल यूज किया जाता है. कौन सा रूल? इंडाइसेस रूल. आपने पढ़ा है ये इंडाइसेस रूल. a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n. तो ये रूल है आपका. तो वहां पे क्या होता है, बेस यहाँ पे a है, बेस यहाँ पे a, पावर m है, पावर n है. उस केस में क्या होगा, आपका बेस 10 होगा. क्या होगा वहां पे, 10 होगा बेस. तो यहाँ पे बेस 10 है ना, 10⁻6 10⁻7. मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 यहाँ पे क्या है 6 इंटू 10⁻7. इसका आंसर क्या होगा, क्या सॉल्व करेंगे इसे हम, 10⁻6 प्लस 7. तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻6 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 कितना आएगा ये 13. ये आंसर होगा. इसमें पावर कॉमन नहीं किए जाते. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है. डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई कर देते पावर पावर को. पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, पावर की एडिशन होती है बाय यूजिंग द इंडाइसेस रूल. तो यहाँ पे नंबर नंबर और पावर को कॉमन भी नहीं किया जाता. ओके, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आप कॉमन करके सॉल्व कर सकते हो, और स्टेप बढ़ जाएगी. आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे. इसमें जरूरत नहीं है कि कॉमन निकालो या उसको पावर सेम करो, वो जरूरत नहीं है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये कंपलसरी करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, देखो 34.2 इंटू नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻7. ये दो नंबर सॉल्व हो गए और ये दो नंबर सॉल्व हो गए, तो आएगा क्या यहाँ पे
34 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कितना होगा, यहां पे क्या आएगा, उसके बाद में आएगा इनटू, नंबर क्या होगा हमारे पास, इनटू 10 टू द पावर 6 प्लस 7, तो फाइनली आंसर क्या होगा यहाँ पे इनटू 10 टू द पावर 13। इन दोनों के एडिशन कर लिया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई क्या होगा 34.2 इंटू 3.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4 टू ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, यहाँ पे 0, 3 टू ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 ज़ा 9 and 1 10, यहाँ पे आएगा 8 12 1 6 1 1 1 2 1 2, क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर 116 116.28 116.28। ये नंबर हमारा, ये जो नंबर है यहाँ पे, ये जो हमने नंबर लिया है ये सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में है क्या, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टिम्बू इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर टिम्बू को शिफ्ट कर दे तो ये आएगा 1628 इंटू 10 टू द पावर, इसका होगा एडिशन, ये 13, और डिजिट शिफ्ट हुआ है, डेसिमल शिफ्ट हुआ है 2 डिजिट, डेसिमल कितना शिफ्ट हुआ है 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हुआ है, और वो राइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, एंड दैट इज द रीजन वी ऐड द 2 हियर। तो यहाँ पे वो क्या होगा 1.1628 इंटू 10 टू द पावर 15, क्या होगा ये 15 इज योर आंसर। ओके, ये लिख लो। दो डिजिट लेना है, देखेंगे अभी साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। हो गया ये, किसी को इसमें डाउट्स है, किसी को इस पार्ट के अंदर कुछ डाउट्स है तो अभी बता दो, अगर और कुछ डाउट्स है तो फिर क्या करना है पता है आपको, कमेंट बॉक्स में आपका डाउट्स ऐड करना है। हाँ, देखो हमारा पार्ट आता है अभी, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते, आई थिंक इसमें किसी को भी डाउट्स नहीं होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये वाला पार्ट हमने कवर किया है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे, उसके लिए रूल्स क्या है, लिखा कैसे जाता है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर के बेस के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिग्निफिकेंट देखो, ये पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, यूज ऑफ
सिग्निफिकेंट नोटेशन, सिग्निफिकेंट नोटेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उस केस के अंदर हमने डिस्कस किया था, एडिशन में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं और डिवीजन में भी करते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, तो ये कुछ एग्जांपल्स है उसके जो पर्टिकुलरली हमारा पार्ट हो चुका है। अभी हम नया पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या क्या है, कैसे पहचानना है, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, किस फिगर के अंदर या किस डिजिट के अंदर कितने नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, ऑल द पार्ट्स आर रिगार्डिंग विद द दिस टॉपिक। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट। क्या होता है ये, एक मीनिंगफुल डिजिट होता है जिस केस के अंदर क्या किया जाता है, विच आर नोन विद द सर्टेनिटी। क्या होता है यहाँ पे, विच इज नोन विद, विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। किसके ऊपर नोन होता है, सर्टेनिटी के ऊपर। सर्टेनिटी मतलब कितने डिजिट तक हम उसको, या कितने डिजिट उसमें हो सकते हैं सर्टेनिटी के केस के अंदर, तो उस केस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद द सर्टेनिटी। क्या होता है ये, सर्टेनिटी होती है। तो ये होता क्या है, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट फिगर के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, द अनसर्टेनिटी इन अ एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू। मतलब कभी कभी कैलकुलेशंस में क्या होते हैं, अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बहुत लॉन्ग लॉन्ग पार्ट्स उसमें आते हैं, या लॉन्ग डिजिट होता है, लॉन्ग नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है या स्मॉलर नंबर होता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, कैलकुलेशंस के अंदर अनसर्टेनिटी आती है, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, आर इंडिकेटेड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर। उसको किससे इंडिकेट किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर को इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, लाइक एज इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 20 को आप डिवाइड करने वाले हो, तो 20 को डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखो 20 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप डिवाइड करते रहोगे ना, डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या होगा, देखो आप 20 को डिवाइड करते हो किससे, 3 से, तो क्या आएगा, 3 6 18, 2 रिमेनिंग, हमने टिम्बू दिया 0 लिया, 6 18, 2 ईयर टिम्बू दिया है 0 लिया है, 3 अगेन 6 18, माइनस 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 करें तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 इज देयर, टिम्बू है दिया हुआ 0 लेंगे, और 3 6 18 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, अगेन 0 2, अगेन टिम्बू दिया है 0 लिया है, आगे चलता जाएगा, खत्म होगा क्या, नहीं होगा। इसका आंसर क्या आता है, अगर हम डिवाइड करते किसी नंबर को 20 डिवाइडेड बाय 3 इट बिकम 6.66666, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूसली ये नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब उसको रिकर कर सकते बट टर्मिनेटिंग है क्या, ये खत्म हुआ है क्या, नहीं, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, उसका आंसर इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा, खत्म होगा क्या, ये नहीं होगा डिवीजन। तो ऐसे केस के अंदर इस पार्ट को क्या किया जाता है, इस पार्ट को एक सर्टेनिटी के अंदर लिखा जाता है। मतलब क्या होता है, जब हम अनसर्टेनिटी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड डाटा निकलता है तो इसको इंडिकेट किससे किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर से। अगर हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना हो तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, तो इसको लिखा जाएगा 6.7, इनको राउंड ऑफ किया जाता है। क्या किया जाता है, इन नंबर को राउंड ऑफ किया जाता है, तो ये नंबर क्या होगा, 6.7 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, 6.7 में। मतलब हम बाकी का नंबर लिखेंगे क्या यहाँ पे, नहीं, अभी इस नंबर को क्या किया है हमने, टर्मिनेट किया है, आंसर यहाँ पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है हमारा। तो इस तरह के पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए देखो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए पार्ट क्या आता है हमारे पास, इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक होता है एक्यूरेसी एंड दूसरा होता है प्रिसीजन। इसको हमारा बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक पार्ट लिख लो, इसके रूल्स देखते हैं हम क्या है। तो ठीक है, उसके एग्जांपल लेते हैं ना बाद में, आने वाला है पार्ट। डिवीजन में सिर्फ डिवीजन ही करना है और क्या करना है, डिवाइड करना है।
कौन सा? पावर सब ट्रैक होते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा ना, उसका पावर माइनस होगा उसके अंदर। ठीक है, लेते वो प्रैक्टिस के अंदर ले लेते। Why you are coming late? Bus not late. You are late. हो गया? देखो हो गया सबका लिख के? इच्छा हो गया क्या? इसके रूल्स क्या क्या है? ओके, वी आर डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पता होने चाहिए क्या क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या क्या है? देखो, रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे पास। हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिसाइड करेंगे? इतने सिग्निफिकेंट फिगर है या 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक कोई नंबर गिवन है, उसमें किस नंबर को हमें सिग्निफिकेंट मानना है, किस नंबर को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। तो ये जो पार्ट है ये सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला रूल होता है, फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सभी के सभी क्या है? सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो डिजिट कौन से होते हैं? कौन से नॉन जीरो डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? 10 में 0 आ रहा है, तो 0 इज नॉट द सिग्निफिकेंट बट 1 इज अ सिग्निफिकेंट। तो 10 का जो 2 डिजिट नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। कॉर्डिनेट कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? एक ही है। तो इसी केस के अंदर भी क्या होता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल क्या होगा इसका? सीधे एग्जांपल 285 242 देयर आर द कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं यहाँ पे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अनदर एग्जांपल अगर लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखो अनदर एग्जांपल लेते हैं 6 7 8 6 6 6 6 6 6 6 2 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब S डॉट F डॉट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? कितने हैं?
तो हमें काउंट करना पड़ेगा। ऑल द डिजिट आर नॉन जीरो, ऑल द डिजिट आर नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट है और सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ गए यहाँ पे 12। सेकंड देखो 8 4 5 6 0 0 0 0 0 0, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर या सिग्निफिकेंट डिजिट इज देयर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, यहाँ पे 0 आ चुका है। 0 सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, 0 इज नॉट द सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा पार्ट क्या होगा 1 2 3 4, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। कितने हैं यहाँ पे, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज ऑफ 0 इज नॉट द सिग्निफिकेंट फिगर। बट 0 भी कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर होता है, उसके लिए अनदर रूल है। ओके वो रूल्स क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे सेकंड रूल के अंदर, पहले इसे नोट डाउन कर लो। हो गया। देखो सेकंड रूल क्या है हमारे पास, सेकंड रूल है ऑल जीरोस बिटवीन। अभी क्या था हमने लिखा था, जो राइट साइड में जीरोस थे वो जीरो क्या थे यहाँ पे, नॉन सिग्निफिकेंट थे। अभी सेकंड रूल किसके लिए हमारे पास, जीरो के लिए सेकंड रूल है। कौन सा रूल है जीरो के लिए, देखो ऑल जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट। अगर दो नॉन जीरो होते और उनके बीच में जीरो आता है, दो नॉन जीरो उनके बीच में क्या आता है, जीरो आता है, जैसे कि 1001। क्या एग्जांपल लिया हमने, 1001। 1001 के अंदर कितने डिजिट होते हैं, देयर इज अ 4 डिजिट। अब इसमें जीरो है या नहीं है, कहां पे है जीरो, इन बिटवीन 1, दोनों के 1 और 1 के बीच में ही जीरो है ना। तो अगर दोनों के बीच में जो जीरो आता है तो 1 and 1 क्या हुआ यहाँ पे, नॉन जीरो डिजिट है ना ये। तो इस टाइप के अंदर अगर पार्ट आता है तो उन जीरो को भी क्या कंसिडर किया जाता है, दिस जीरो आर आल्सो कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट। उस जीरो को भी क्या कहेंगे हम, सिग्निफिकेंट कहेंगे। देखो एग्जांपल है यहाँ पे 1 2 0, क्या यहाँ पे 1 2 0 0 0 7, बट डेसिमल में पार्ट है, नो प्रॉब्लम। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसमें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 1 2 0 के अंदर। देखो इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, इज अ 6 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हुए यहाँ पे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम सेकंड पार्ट लेते 3 4 0 0 7
02। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि यहाँ पे जो जीरो ये भी क्या हो रहा है? सिग्निफिकेंट है। ये भी जीरो क्या है? यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। क्या जीरो है? ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट है। किसके बीच में है? ये दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। अनदर एग्जांपल मुझे इसमें बताओ। 578000400। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6। ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में क्या? वो नहीं है। तो इसलिए यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए? 6। कितने आ गए यहां पे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। गॉट इट? इसमें डाउट्स है? ओके, नोट डाउन। फिनिश हो गया। देखो नेक्स्ट रूल है हमारा। क्या रूल है यहां पे? जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। कहां पे बताया? यहां पे जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो हमने अभी पार्ट डिस्कस किया था। ओके, इस केस के अंदर क्या होगा? देखो एग्जाम्पल क्या है? जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब लेफ्ट में होना चाहिए। किसी नॉन जीरो डिजिट के कहां पे होना चाहिए? वो अगर लेफ्ट में भी होता है जीरो तो भी क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नॉट अ सिग्निफिकेंट। जीरो क्या होगा? वो नॉट अ सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो एग्जाम्पल, अगर राइट में होता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, पर उसके लिए कुछ रूल्स है। ओके, अगर वो डेसिमल के बाद होगा, डेसिमल के पहले होगा, तो ये रूल्स है उसके लिए। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है? जो नंबर है हमारे पास गिवन, ये कहां पे? नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में। जीरोस ऑन लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कोई भी आप ले लो एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल लिया है उन्होंने 0.025। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? तो ये जो जीरो है लेफ्ट में, ये जीरो क्या हुए? यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट हुए। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? यहाँ पे 2। सेकंड एग्जांपल अगर लेते तो 0.000000823। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए यहाँ पे? सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। अगर हम केस लेते हैं तो 0.00000080203। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? तो अभी 5 हुए। क्यों? क्योंकि जो जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, दो जीरो जो है ये इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट है। किसके बीच में? नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो ये भी क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ओके, नोट डाउन।
हो गया? थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करो। देखो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, जीरोज एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। पहले केस में क्या डिस्कस किया था हमने, जो जीरो एंड ऑफ द नंबर्स होते हैं उनको नॉन सिग्निफिकेंट कहा हमने। क्या कहा उसे? नॉन सिग्निफिकेंट। यहां पे क्या रूल है हमारे पास, जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ, क्या कंडीशन है, इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। उसके बाद में अगर डेसिमल होगा और डेसिमल के राइट में अगर होते तो वो जीरो भी क्या होते, सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? सिग्निफिकेंट। हमने पार्ट क्या लिया था, जो नंबर्स लिए थे हमने पहले, उस केस के अंदर वहां पे डेसिमल था क्या? नहीं था। तो मतलब एक पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके अंदर अगर पार्ट आता है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या केस है हमारे पास, ऐसे जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं जो नंबर के एंड में आते, अगर उनके राइट साइड में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट होगा। क्या होगा? डेसिमल पॉइंट होगा। तो देखो यहां पे 0.400 क्या नंबर है हमारे पास, 0.400। तो हमने एक एग्जांपल लिया था ना वहां पे, क्या एग्जांपल था हमारा, हमने एग्जांपल ऐसे लिया था, 0 पॉइंट नहीं लिया था हमने ऐसे एग्जांपल लेते 4 4 8 ऐसे 0। तो ये 0 क्या हुआ, यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट हुआ। क्या हुआ? नॉन सिग्निफिकेंट। हमारे पास पार्ट क्या है अभी, यहां पे देखो नंबर है हमारे पास 0.400। देखो नंबर अगर एंड में होते, जीरोस अगर क्या होते, अगर जीरो किसी नंबर के एंड में होते, अगर वो जो जीरोस है वो किसके बाद में आने वाले, इफ दे आर ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ओके, डेसिमल पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर वो आते, ऐसे जीरो भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। क्या हो गए वो? सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आए हैं, ये ग्राम में दिया है। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 कैसे, वही तो रूल पढ़ा रहा हूं ना। सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें, अभी 3 है। क्यों है? क्योंकि ये डेसिमल के राइट साइड में है। कहां पे? ये डेसिमल के राइट साइड में। तो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है? 400 ग्राम। कितना ग्राम है ये, मतलब 0.400 ग्राम। 0.400 ग्राम मतलब कितना होता है, कितना केजी होगा ये, अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस के अंदर हम उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक रिप्रेजेंट कर रहा है 400 के आसपास। अगर हम ऐसे लिखते 0.4 तो कितना, ये क्या क्या कहलाएगा इसका, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, कितना है कितना नहीं है, 40,000 है, 55,000 है, 400 है, 40 है, 4 है, नहीं पता हमें। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसका एक मीनिंगफुल पार्ट होता है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। इसमें कितने हो गए, 4.670 किलोमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, कितने हैं अभी, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसमें, 4 हुए। 780.006 1 मिनट, ठीक है, इसको ले लेते हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए इसमें, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ये, तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट ही हुए ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर इज, अगर यही नंबर ऐसे होता है 780.600 ग्राम ले लेते इसको, कितना हुआ अभी सिग्निफिकेंट, इनको सिमिलर वे कितना होगा यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो 6। ओके, ये समझ में आया कौन से जीरो सिग्निफिकेंट होते, जो डेसिमल के राइट साइड में होते वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इसे लिख लो।
फिनिश। हो गया। देखो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 5। क्या है यहाँ पे, इन अ नंबर, इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, कौन से इसमें, साइंटिफिक नोटेशन में अगर नंबर लिखा जाता है तो उस साइंटिफिक नोटेशन के सभी नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब पावर के केस में अगर नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो पहला एग्जांपल है 2.035 इंटू 10 टू द पावर 2। यहाँ पे पावर क्या है इसका, ये जो नंबर है हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिया है, ये एग्जांपल हमारा आता है 2.035 इंटू 10 टू द पावर 2। ओके, 10 टू द पावर 2 ऐसे नंबर है ये। कितने सिग्निफिकेंट हुए, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं कहलाता यार, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 10 के पावर का नंबर सिग्निफिकेंट ऐड नहीं होगा। बचे हुए नंबर क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे डिजिट है, कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 3.25 इंटू 10 टू द पावर -5, ये नंबर था 3.25 इंटू 10 टू पावर -5। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहलाएंगे, 1 2 3। तो देयर इज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नोट डाउन, थोड़ा फास्ट नोट करो। हो गया। फिनिश। देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें से कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि किस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। देखो, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। कुछ मेजरमेंट है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस केस के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं इसमें, 4। मैं पहले ना यहाँ पे पूरे एग्जांपल्स ले लेता हूँ, बाद में हम इसको एक एक डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस करने हैं। देखो पार्ट आता है हमारे पास पहला, फर्स्ट केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, फर्स्ट जो केस है हमारे पास इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। कितने हैं,
सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। कितने हुए यहाँ पे 4, क्योंकि जितने भी यहाँ पे जीरोस है इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो इसे क्या कहेंगे हम, सिग्निफिकेंट कहेंगे। सेकंड केस में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 and 2 ओनली, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर इज यस 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इज कितने 2 2 2 या 1 2 या 1 2 या 1 1 डेसिमल के, पर वो नंबर कहाँ पे चाहिए, डिजिट के राइट में चाहिए, डिजिट के एंड में चाहिए। ये डिजिट के एंड में है क्या, नहीं, ये डिजिट के एंड में है क्या। ये नंबर अगर ऐसे होता 0.20, तो इस केस में क्या होते, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, और इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इस केस के अंदर सेकंड दिया है ना ये, तो इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है इज 2। इसमें कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। यहाँ पे देखो ये नंबर है 10 to the power 4 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है इस नंबर को। ये नंबर ऐसा है 4.0 इंटू 10 to the power -4 किलोमीटर। इस केस के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये कितने हैं 2। अभी ये राइट में है, ये डिजिट क्या है राइट में, तो कितना आया यहाँ पे, देयर इज अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस के अंदर बता दो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और ये 0 भी क्या है सिग्निफिकेंट है। क्यों है, क्योंकि नंबर के एंड में 0 है, नंबर के एंड में 0 है एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल। इसको क्या कहेंगे हम, सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला नंबर है हमारे पास 307.100 इंटू 10 to the power -5 सेंटीमीटर। इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, कितने हो गए, देखो zeros at end, zeros at end of the number and on a right of the decimal। कहाँ पे ये राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में ऐसे जीरोस भी क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देयर इज अ 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हो गए, सेवन 7.003, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट हुए। क्यों, क्योंकि ये जो 0 है ये किसके बीच में है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में। ये लास्ट में डेसिमल नहीं है ये नहीं तो ये डेसिमल कहला गया आप। 7.003 इंटू 10 to the power -8 मीटर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, यस कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 2 3 4, कितने हैं यहाँ पे 4। जी 34.300 ग्राम। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को नंबर को कन्वर्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, नोट डाउन दिस।
हो गया, फिनिश। देखो नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब जैसे कि कोई नंबर क्या होता है, रिकरिंग नंबर नहीं होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को क्या किया जाता है, एक 2 डिजिट के अंदर 3 डिजिट के अंदर राउंड ऑफ किया जाता है, मतलब एक शॉर्टेस्ट नंबर को उसमें कन्वर्ट किया जाता है। बिगर नंबर कन्वर्ट इनटू द शॉर्टेस्ट नंबर, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ। देखो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफन कंटेन द फिगर दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट नहीं होते, दैट आर कंटेन द नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसे केस को क्या किया जाता है, व्हेन दिस ऑकर द फाइनल रिजल्ट इज राउंडिंग ऑफ। तो फाइनल रिजल्ट को क्या किया जाता है, उस केस के अंदर राउंड ऑफ किया जाता है। देखो रूल्स इन राउंडिंग द नंबर, रूल्स कौन से नंबर को राउंड ऑफ कैसे करना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक मान के चलते हैं हमारे पास नंबर है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 6.6666, ये क्या हो रहा है कंटिन्यूसली। तो इतना बड़ा नंबर लिखेंगे क्या, हम नहीं लिखेंगे। तो इसको एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम पर्टिकुलर नंबर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिव नंबर है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन दिस नंबर। कोई ये बताएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बताएगा। हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद में एक आ रहा है, 13 भी हो सकते, 14 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 16 भी हो सकते, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये आता ही रहा है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होते हैं, नॉट अ सिग्निफिकेंट। क्या पार्ट है ये, सिग्निफिकेंट बना, हम कर सकते हैं, इसे काउंट कर सकते हैं कितने नंबर से, तो इसे काउंट नहीं कर सकते। और इसी को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, राउंडिंग ऑफ होता है। क्या होता है, राउंडिंग ऑफ। तो हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर को स्किप करते हुए, इन सभी नंबर को स्किप करते हुए रिमूव करेंगे और इस नंबर का पार्ट क्या लिखेंगे, 6.67। तो अभी हम बता सकते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। इस नंबर को 7 में क्यों कन्वर्ट किया, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, रूल्स इन द राउंडिंग द नंबर्स। क्या रूल्स है वो हमें डिस्कस करने, हमने किया है ना, यहाँ पे नंबर को किया है। अगर हमारे पास ऐसे नंबर होता है तो 6.3333333333333333 क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली आ रहा है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉट अ सिग्निफिकेंट, बता नहीं सकते कितने सिग्निफिकेंट है। तो पर हमें क्या करना है, ऐसे केस को हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करते। किस में कन्वर्ट करते, से सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करते, जिसके कारण क्या होता है, जो कैलकुलेशंस होते हैं वो आसान हो जाते हैं। क्या होते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, इसका राउंडिंग ऑफ होगा 6.33 के अंदर ही हम इसे रखेंगे। अभी ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तो हाँ, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे इन राउंडिंग ऑफ के अंदर के। तो देखो, तो हमारा पहला रूल है यहाँ पे, द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट में होगा, बहुत सारे राइट में होगा, एक्सट्रीम राइट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ओके। द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर मे बी रिमूव। हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम राइट में जो नंबर होता है उसको हम मे बी रिमूव कर सकते हैं। किसी भी डिजिट के राइट में या एक्सट्रीम राइट में जो नंबर होता है उसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, या मे बी हम रिमूव कर सकते हैं उसको एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर या शॉर्ट नंबर के अंदर लिखने के लिए। ये पहला रूल है। दूसरा रूल देखो यहाँ पे क्या है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट, राइट मोस्ट सबसे बाद वाला डिजिट अगर हम रिमूव करते हैं और वो डिजिट क्या है, मोर देन 5 है। क्या है वो, मोर देन 5। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी अ रिमूव इज मोर देन 5, अगर हमने राइट मोस्ट डिजिट रिमूव किया और वो क्या है, 5 से ग्रेटर है, देन द प्रीसीडिंग नंबर, मतलब उसके पहले वाला नंबर, राइट मोस्ट को हमने रिमूव किया, उसके पहले वाला जो नंबर होता है इज इंक्रीज बाय 1। उसको किससे इंक्रीज करना है, 1 से इंक्रीज करना है। कितने से इंक्रीज करना है, 1 से इंक्रीज करना है। एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे, क्या एग्जाम्पल था हमारा, हमारा एग्जाम्पल था
6.66666 ये कंटिन्यूसली आ रहा है। हमें क्या करना है, इसमें राइट मोस्ट को रिमूव करना है, हम इनको रिमूव करेंगे। ओके, या तो हम इस डिजिट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ये रिमूव होने वाले सभी के सभी। अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो रिमूव किया जाने वाला, तो एक शॉर्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे पहले इसके अंदर देखो 6.66 और यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू होगा। हमें रिमूव किसे करना है, वी आर रिमूव द दिस 6। ये 6 क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो ऐसे केस के अंदर उसका प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग मतलब ये वाला 6 क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय 1, 6.67 इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय 1। तो हमें क्या करना है, इसको 1 से इंक्रीज करना है। देखो एग्जाम्पल क्या हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 1.386, क्या एग्जाम्पल लिया हमने 1.386। हमें क्या करना है, इस 6 को रिमूव करना है। कौन से 6 को, एक्सट्रीमली राइट है ना ये, इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ये 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो उसका प्रीसीडिंग नंबर मतलब 8 किस में कन्वर्ट होगा, 1 से इंक्रीज होगा, प्रीसीडिंग नंबर में क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा। तो ये क्या बनेगा 1.39। अनदर रूल देखो यहाँ पे, इफ द डिजिट टू बी रिमूव, इफ द डिजिट टू बी रिमूव, कौन सा डिजिट रिमूव करेंगे हम, इज लेस देन, टू बी रिमूव इज लेस देन 5। अगर वो नंबर रिमूव करते हो और वो 5 से क्या है, छोटा है, कम है, ऐसे केस में क्या होता है, प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। यहाँ पे हमने प्रीसीडिंग नंबर को चेंज किया था, क्यों किया था, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है, इसलिए हमने इसको चेंज किया। अगर ये नंबर छोटा होता तो हम 8 को 9 में कन्वर्ट नहीं करते। देखो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 4.334, क्या एग्जांपल है हमारे पास, 4.334, 4 को रिमूव करना है, बट 4 क्या है, लेस देन 5 है, छोटा है, 5 से छोटा है। छोटा है मतलब उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा, उसको एज इट इज रखना है। तो ये क्या होगा, 4.33 ही रहेगा। इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ, इसे क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ। ओके, इसे नोट डाउन करो।